सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भव्यात्माओं, समय हो गया है ज्ञान की आराधना का, ज्ञान को वृद्धिंगत करने का, ज्ञान को समीचीन बनाने का। ये समय जब आप इंतज़ार करते हैं 3:30 बजे के समय का, तो किंचित ब्रेक के कारण कभी कभी स्वाध्याय नहीं होता है, उसमें कुछ कारण रहते हैं। आज पुनः चल रहे हैं, अपने स्वाध्याय की ओर ध्यान देना है कि 8 जनवरी को हमने परीक्षा घोषित की है। 8 जनवरी को हमने परीक्षा घोषित की है, तो सभी प्रवचन निर्देशिका पढ़ने वाले स्वाध्यायी भाई बहनों को एक दूसरे को सब लोग सूचना प्रदान करें कि 8 जनवरी को दिन में 3:30 बजे से जैसे पहले परीक्षाएं होती आई हैं, जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर डिस्प्ले किया जाएगा और पहले के समान ही 20 प्रश्न जिनके 4-4 उत्तर दिए जाएंगे और आप सबको उसमें से सही उत्तर खोज करके टिक करना रहेगा। तो ये 2 अध्याय की परीक्षा रहेगी। ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली और ध्यान की आवश्यकता, ये 2 चैप्टर हैं जिनकी परीक्षा होगी। और इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा और आपको पिछला रिवीजन भी करना है। पिछले में से भी 2-4 प्रश्न आ सकते हैं, तब आपका स्वाध्याय पूरा हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि 4 जनवरी को पौष शुक्ला पंचमी की तिथि है, जब सेठ सुदर्शन स्वामी जो पटना के गुलजार बाग से मोक्ष गए हैं, ऐसे सेठ सुदर्शन स्वामी का निर्वाण दिवस है। इसलिए उस दिन विशेष रूप से आपको सेठ सुदर्शन स्वामी की पूजन कराई जाएगी और उनका निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा। संयोग से उनकी निर्वाण की तिथि प्राप्त हुई है और उनके निर्वाण दिवस पर पिछले अनेक वर्षों से हम लोग पटना सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते रहे हैं भावों से, और सुदर्शन सिद्ध महामुनिराज की पूजन करके निर्वाण लाडू भी चढ़ाते रहेंगे। और उसका इतिहास भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक सुभग नाम के ग्वाले ने केवल एक महामुनिराज की सेवा की और उनसे मंत्र को प्राप्त किया। उस मंत्र की आराधना और गुरु वैयावृत्ति के फल स्वरूप उसने अगले ही भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे सुदर्शन सेठ का भी स्मरण करके और उनके सिद्ध स्थल और सिद्ध पद प्राप्त अवस्था की पूजन करेंगे। तो अब हम चलते हैं, स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आर्तं रौद्रं चतुर्ध्यानं निर्मूल्य तत्प्रसादतः धर्मध्यानं प्रपद्याहं लप्स्ये निःश्रेयसं क्रमात्। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद हैं और उनमें आर्त रौद्र नाम के 2 दुर्ध्यानों को छोड़ करके, उनका नाश करके और धर्म ध्यान को मैं प्राप्त करता हूँ और लप्से निःश्रेयसम क्रमात्, क्रम से निःश्रेयस मोक्ष पद को भी प्राप्त करूँगा। यानी इस विश्वास के साथ कि मैं भव्य हूँ और एक ना एक दिन मुझे भी निःश्रेयस पद मोक्ष पद को प्राप्त करना है, वो प्राप्त हो ही जाएगा,
क्योंकि जो भव्य जीव होते हैं उन्हें एक न एक दिन मोक्ष तो प्राप्त होता ही है। तो हमने आपको आर्त रौद्र ध्यान के भेदों के बारे में बताया। 4 भेद आर्त ध्यान के हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान, ये आर्त ध्यान के भेद हैं। और हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद ये रौद्र ध्यान के भेद हैं। इनमें जीव संसार के अंदर पड़ा हुआ है, गृहस्थ के अंदर आर्त रौद्र ध्यानों को करता हुआ भी जब संतों का समागम मिलता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति मन के अंदर भक्ति जागृत होती है, तब उन ध्यानों को गौण करके और धर्म ध्यान को गृहस्थ भी अपने जीवन में प्रमुख बना लेते हैं। तब आगे चलते हैं। इन अप्रशस्त ध्यानों को हटाने व घटाने के लिए ही धर्म ध्यान किया जाता है। यद्यपि गृहस्थाश्रम में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, जैसा कि शिव चंद्राचार्य ने कहा है कि आकाश पुष्प अथवा गधे के सींग हो सकते हैं, किंतु किसी भी देश या काल में गृहस्थाश्रम में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। ये ज्ञानार्णव ग्रंथ की वाक्य हैं कि किसी भी गृहस्थ को आज तक कभी गृहस्थ अवस्था से, वस्त्र सहित अवस्था से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, ध्यान की सिद्धि नहीं हुई। जब ध्यान की सिद्धि होती है तो ही मोक्ष होता है, और ध्यान की सिद्धि मुनि अवस्था में ही होती है। फिर भी इस ध्यान की सिद्धि के लिए, धर्म ध्यान की सिद्धि के लिए गृहस्थ आश्रम में ध्यान का अभ्यास और भावना तो करनी ही चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए। श्रावक जो दान, पूजा, शील और उपवास, इन 4 क्रियाओं को अथवा देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 क्रियाओं को करते हैं, वह सब धर्म ध्यान की भावना ही है। यानी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परिणामों को जो सुंदर, शुभ, प्रशस्त, पुण्यमयी बनाया जाता है, यही धर्म ध्यान है। आगे चलकर श्री शिव चंद्राचार्य ने यह भी कहा है कि किन्हीं आचार्यों ने धर्म ध्यान के असंयत सम्यक दृष्टि, देश संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, ऐसे 4 स्वामी भी माने हैं। 4 स्वामी मानने का मतलब क्या है कि इन 4 गुण स्थानों में धर्म ध्यान होता है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज तक को धर्म ध्यान में ही तत्पर माना गया है। और पुनः सम्यक संयत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती पुरुष और महिलाएं, गृहस्थजन और देशव्रती माने अणुव्रती, प्रतिमाधारी आदि, वो 5म गुण स्थानवर्ती, उनके तो धर्म ध्यान ही होता है। और मुनियों के भी प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था में 6ठे 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यान माना है। तो गुण स्थानों की अपेक्षा धर्म ध्यान के 4 स्वामी हो गए, अर्थात इन 4 गुण स्थानों में धर्म ध्यान माना है। किसने माना है? शुभ चंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव के अंदर वर्णन किया है। ज्ञानार्णव ग्रंथ एक विशेष ध्यान से संबंधित ग्रंथ है और बड़े उच्च कोटि का ध्यान उसके अंदर बताया गया है। उन मुनिराजों के लिए जिन्होंने अपने प्रशस्त विकल्पों को त्याग करके और शुद्धात्मा की अनुभूति के ओर भी जो बढ़ते हैं, उनके लिए भी उसमें अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं। और गृहस्थ के लिए भी ध्यान की साधना करने का उपाय भी उसके अंदर बताया गया है। अतः गृहस्थाश्रम की नाना चिंताओं में उलझे मन को कुछ विश्रांति देने के लिए श्रावकों को आज्ञा विचय आदि अथवा पिंडस्थ पदस्थ आदि ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यद्यपि इन पिंडस्थ आदि ध्यान की सिद्धि कठिन है, तो भी प्रतिदिन किया गया अभ्यास, भावना, संतति और चिंतन इन नामों की सार्थकता को तो प्राप्त कर ही लेता है, और कालांतर में वही अभ्यास ध्यान की सिद्धि में सहायक बन जाता है। अब आप जानेंगे कि धर्म ध्यान के अंदर भी कैसे ध्यान की साधना की जाती है। तो धर्म ध्यान के 4 भेद: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय किसे कहते हैं? यानी जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसके अंदर में तर्क कुतर्कों को छोड़ करके, क्योंकि
जिनेंद्र भगवान कभी भी झूठ बोलते हैं, नान्यथावादिनो जिना, इसलिए उनका नाना प्रकार के तर्क कुतर्कों से खंडन नहीं किया जा सकता। आज्ञा मात्र से वे ही ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं है। इस प्रकार आज्ञा का प्रमाण मानकर जो चिंतन होता है वह आज्ञा विचय। तो इसमें क्या ध्यान कैसे करेंगे, यानी जब ध्यान में बैठेंगे स्थिर होकर के हथेली पर हथेली रख के, तो आज्ञा विचय में कि आत्मा अनादिकाल से परमात्मा है, शक्ति रूप में परमात्मा है। ये किसने कहा है? भगवान ने कहा है। शक्ति रूप में परमात्मा है, जैसे दूध में घी, तिल में तेल शक्ति रूप में होता है, तभी उसे व्यक्त किया जाता है पुरुषार्थ के द्वारा। ऐसे हमारे भगवंतों ने अपने शरीर के अंदर छिपी आत्मा के अंदर जो भगवान आत्मा शक्ति रूप में था, उसको व्यक्त किया पुरुषार्थ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दिगंबर मुनि बन करके। तो इसका श्रद्धान करना। कोई नास्तिक होते हैं, आत्मा के भी अस्तित्व को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो जो मानते हैं तो उसका चिंतन करते हैं, मेरी आत्मा भी भगवान जैसी आत्मा है, ऐसी जिनेंद्र देव की आज्ञा को मान करके और उसका चिंतन मनन करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और अपने और पर के कर्मों के नाश के उपाय का चिंतन करना, अर्थात मैं इन दुखी जीवों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में कैसे पहुंचा दूं, इस प्रकार से चिंतन करना अपाय विचय। इसका दूसरा नाम कहीं उपाय विचय भी आता है, यानी उपाय का चिंतन करना कि जो प्राणी संसार के अंदर बहुत दुख पा रहे हैं, उनको कैसे मैं निकाल करके और मोक्ष के मार्ग में पहुंचा दूं। इसके लिए कौन सक्षम है? गुरु ही सक्षम है। इसीलिए तो कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। अनंता अनंत जीव जो संसार के अंदर दुख भोग रहे हैं, उनको दुख को हरण करने वाली, सुख को प्राप्त कराने वाली शिक्षा कौन देते हैं? कहें सीख, शिक्षा गुरु करुणाधार, करुणा करके गुरुजन ही ऐसी शिक्षा देते हैं कि हे भव्यात्मन, तो दुख से निकल करके सुख में आ जा। ऐसे गुरुओं के अंदर उपाय विचय अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। देखो आज आपके सामने कितने सारे गुरुजन भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं, और हर जगह वे बिना स्वार्थ के सबको मोक्ष मार्ग में लगाने की, पूजा पाठ करने की, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की, धर्म की ओर बढ़ने की, सामाजिक चेतना जागृत करने की, संगठन की तमाम बातें बताते हैं। तो गुरुओं के निमित्त से समाज के अंदर संगठन पैदा होते हैं, धर्म की भावनाएं पैदा होती हैं। यही वे चिंतन करते हैं कि मैं कैसे इन जीवों को सुख पहुंचा दूं। तो ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। इस प्रकार से चिंतन करना आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली गुरु करते हैं, आप भी अपने पड़ोसी की के बारे में सोच सकते हैं, अपने घर के विषय में। केवल यही नहीं है कि 7 पीढ़ी तक मैं उनके लिए धन कमा के रख दूं, कि किस प्रकार से ये जो है मोक्ष मार्ग में लगे, धार्मिक प्रवृत्ति हो, इनकी आत्मा का कल्याण हो, आत्मा दुखी ना होने पाए, ऐसा चिंतन करना अपने लिए और पर के लिए। तो ये अपाय विचय। कर्मों के उदय से होने वाले सुख दुख का विचार करना अथवा कर्मों के बंद उदय सत्व का चिंतन करना विपाक विचय है। ऐसा ही विपाक विचय धर्म ध्यान आचार्य श्री वीर सागर महाराज, जो ज्ञानमती माता जी के गुरुदेव थे, उन्होंने विपाक विचय कि कर्म का कौन से गुण स्थान में कितने कर्म प्रकृतियों का उदय होता है, कितने का बंध, कितनी बंध से छूटती हैं, ये गणित है। जो गोमठ सार कर्म कांड, गोमठ सार जीव कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, इन ग्रंथों के अंदर वर्णन आया है। आचार्य वीर सागर महाराज, जिनके फोड़े को चीरने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर भी घबराता था कि बिना बेहोश किए हम कैसे करेंगे ऑपरेशन, लेकिन वीर सागर महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो। आपने मन को कर्म प्रकृति के चिंतन में लगा दिया और डॉक्टर ऑपरेशन करके चला गया। चौथे काल की बात तो हम सुनते हैं, लेकिन इसी पंचम काल के अंदर अरे उन्हीं की शिष्या ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं और स्वयं बताती हैं कि किस प्रकार से आचार्य वीर सागर महाराज मेरे गुरुदेव ने
अपने पीठ के अधीठ के फोड़े को भी ऑपरेशन करा लिया, तो उनका ध्यान विपाक विचय कर्म के उदय में लगा। कितनी बार, न जाने कितनी बार मैंने नरकों में दुख को भोगा है, और इस दुख में उन दुखों का ध्यान करते करते और कर्म सिद्धांत का चिंतन करते करते, कर्मों के उदय, सत्व और बंध आदि की बात को सोचते सोचते उन्होंने अपने शरीर से अपने मन को अलग कर लिया। ऐसा विपाक विचय। अरे जब भी बुखार आ जाए, दर्द हो जाए, कहीं कोई असाध्य रोग हो जाए, तो भी कर्म का ही चिंतन करना कि जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा। तो उससे कष्ट कम होता है कि भाई मैंने पूर्व में अशुभ कर्म किए हैं तो मुझे भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही कर्मों के चिंतन को करना, ये विपाक विचय और संस्थान विचय। तीन लोक के आकार का चिंतन करना, अधो मध्य और ऊर्ध्व लोक के आकार व तत्संबंधी जीवों के सुख दुख का चिंतन करना संस्थान विचय है। संस्थान माने आकार, तो कौन सा आकार? 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीवन आदिते भरमत है बिन ज्ञान। बिना ज्ञान के ये जीव तीन लोक के अंदर नाना प्रकार की योनियों में, 84 लाख योनियों में, चारों गतियों में दुख उठा रहा है। ऐसा चिंतन करके, खाली चिंतन ही नहीं, चिंतन करके सुख पाने की कोशिश करना, दुख से छूटने का उपाय करना, ये कहलाता है संस्थान विचय। अब देखो, इस संस्थान विचय धर्म ध्यान के ही पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये 4 भेद होते हैं। बड़ा अच्छा रुचिकर विषय है, इसको जरूर अच्छे से पढ़ना, एक एक शब्द को पढ़ना, क्योंकि हम जब आगे आपको पिंडस्थ ध्यान की ओर ले चलेंगे तो आपको आनंद आएगा। पिंड मानी शरीर, शरीर के अंदर स्थित आत्मा को कैसे चिंतन किया जाए। आत्मा जो है शरीर के अंदर, हमारे पूरे शरीर के रोम रोम में आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं, और वो भगवान आत्मा भी है। आप देखो कि एक जगह जरा सी सुई चुभ जाए, पैर में नीचे अंगूठे में भी चुभ जाए, तो मस्तक तक वेदना पहुंच जाती है। ये क्या है? शरीर के रोम रोम में आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, और उन आत्म प्रदेशों में वह दर्द, वह अनुभूति होती है। तो ये 4 भेद किसके बताए? संस्थान विचय के। अलग अलग नोट करना कि 4 भेद आर्त ध्यान के, 4 भेद रौद्र ध्यान के, 4 भेद धर्म ध्यान के, पुनः धर्म ध्यान में संस्थान विचय के ये 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। यहाँ पिंडस्थ ध्यान का किंचित लक्षण बताया जाता है। ये इस ध्यान के अभ्यास के लिए ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल, इन 4 बातों को समझना है। प्रसन्न भव्यात्मा जो है, जो सम्यक दृष्टि है, पाप भीरुतादि गुणों से सहित है, ऐसे चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान के जीव धर्म ध्यान के ध्याता कहलाते हैं। यानी उनके अंदर ही योग्यता होती है कि वो बैठ करके ध्यान कर सके। जो हिंसा में प्रवृत्त है, जिसे सदाचार नहीं आता, तो वो धर्म ध्यान के लायक नहीं रहता। चतुर्थ गुण स्थान के अंदर जीव सम्यक दृष्टि होता है और दूसरे जीवों की हिंसा से बचता है, परोपकार की भावना रहती है। तो चतुर्थ से लेकर 7वें गुण स्थान तक के जीव को ध्याता के योग्य बताया है, वही ध्यान करने योग्य है। पंच परमेष्ठी, उनके वाचक अक्षर, 10 धर्म और द्वादशांग के कोई भी वर्ण या पद ध्येय है। ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल, ये 4 चीजें। अब आप चिंतन कीजिएगा, मैं ध्याता हूं नहीं, मैं ध्याता हूं कि नहीं हूं, यानी ध्यान करने के योग्य मेरे अंदर शक्ति है कि नहीं, और नहीं है तो उसको जागृत करना, मन को सम्यक दृष्टि बनाना, आप भी उस योग्य हो जाएंगे। पुनः इन सब चीज़ों को ध्यान करना अपनी शुद्धात्मा का, या ओम, ह्रीम, अरहम, कोई भी पद लेकर के, या फिर पंच परमेष्ठी को, 10 धर्म को लेकर के ध्यान करना। ये सब चीज़ें ध्येय हैं, ध्यान करने योग्य पदार्थ, वस्तु, वर्ण, ये सब ध्येय हैं।
एक विषय पर मन को रोक लेना ध्यान है। यानी कि बाहर जो चंचल मन है, कहीं से कहीं जा रहा है, उस ध्यान को, उस मन को रोकने का प्रयास करना ही ध्यान है। और फिर ध्यान का फल, फिर उसके द्वारा जो फल प्राप्त हुआ, उस फल को कहा है परंपरा से वो मोक्ष है। यदि हम सच्चे ध्यान की ओर हैं तो उसका फल तो मोक्ष ही रहेगा। कुछ लोग एकदम ध्यान कैसा बताएं, जाने दो जहां जा रहा है मन, ऐसा नहीं होता है। मन को रोका जाता है, मन के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, और नियंत्रण रखने के लिए उसे विषय दिया जाता है, और वो विषय ऐसा जो धर्म ध्यान को बढ़ाने वाला और क्रम से मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। तभी ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल, ये चारों चीजें सार्थक हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या, इस ध्यान के लिए सर्वप्रथम मंदिर या पवित्र स्थान में जाकर विधि पूर्वक देव वंदना करनी चाहिए। अनंतर योग मुद्रा से बैठकर निराकुल भाव रखते हुए आगे कथित पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत 5 धारणाओं का क्रम से चिंतन करना चाहिए। भाई सुंदर तो है मंदिर, लेकिन मंदिर के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो घर के अंदर भी आज प्रायः लोग एक ऐसा स्थान बना लेते हैं, चैत्यालय जैसा, कि जहाँ पर कुछ शांति से कुछ देर बैठ सकें। वहाँ बैठ करके, और अगर आप पिंडस्थ ध्यान के लिए बैठते हैं तो उसमें 5 धारणाएं हैं, उनका क्रम से वर्णन किया जाएगा, जिससे कि आप ध्यान की साधना में सक्षम हो सकें। और देव वंदना जो कही है, इसको कहते हैं सामायिक। आगम के अनुसार सामायिक कृतिकर्म के साथ सामायिक करना, ये पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ही मूलाचार आदि ग्रंथों के आधार से बताती हैं। इस समय भी अयोध्या के अंदर पूरे देश से सम्यक ज्ञान स्वाध्याय को करने वाले पुरुष और महिलाएं यहाँ लगभग 100-150 की संख्या में आए हुए हैं, इंजीनियर पंकज जी शाह के साथ में। तो 1 तारीख से उनको आगम के अनुसार प्रतिकर्म पूर्वक सामायिक करने की विधि बताई जाएगी। तो हम आपको भी दिन में 3:30 बजे से वह आगम के अनुसार बृहद सामायिक कैसे होती है उसको आप सीखिएगा, हम बताएंगे। और रोज नहीं तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को या दिन में 1 बार करने का जरूर अभ्यास कीजिएगा। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना कि ध्यान करने के लिए अपने मन को एकाग्र करें, और एकाग्र करने के लिए उसे विषय दिया जाएगा, ताकि ध्यान की साधना निरंतर सफलता की ओर ले जा सकें।